हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं आपके सन्मुख ज्योतिष सप्तवर्गी कुंडली निर्माण करने की क्रिया विषय क्या नियम है उनके बारे में सर्वप्रथम गणित सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र है क्या, ज्योतिष यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो ज्योतिष है क्या। सर्वप्रथम इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। तो ज्योतिष शास्त्र एक ज्योति है, एक दृष्टि है। वेदों के 6 अंग हैं जिनमें ज्योतिष शास्त्र विशेष अंग माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र एक दृष्टि है वेदों की। तो हमारी आपकी दृष्टि तो केवल वर्तमान में जो चल रहा है समय उसको देख सकती है, पर ज्योतिष शास्त्र की जो दृष्टि है ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखती है। तो ज्योतिष जो ये सिद्धांत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो ज्योतिष शास्त्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसी कार्य को करने में जैसे हम लोग कई भागों में उसको बांट के आधा आधा करके फिर पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष का अध्ययन करने की तरीका 3 भागों में बांटी गई है। ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिद्धांत, संहिता, होरा। 3 इसकी है। सिद्धांत, जब आप सिद्धांत अध्ययन करेंगे तो काल गणना, काल का, समय का, शुद्ध अशुद्ध का आपको ज्ञान होगा। इसके पश्चात अब जब सिद्धांत संहिता का अध्ययन करेंगे तो शुभ समय अशुभ समय इसका आपको ज्ञान होगा। और जब होरा पढ़ेंगे, होरा क्या है? होरा शब्द एक अहोरात्र शब्द से ही उसका छोटा शब्द होरा का निर्माण किया गया है। तो होरा मतलब 24 घंटा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी हमें प्राप्त होगी होरा सिद्धांत को अध्ययन करने से। पूर्णतः समझा जाए कि ज्योतिष विषय क्या है। तो ज्योतिष विषय जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव ही बने हुए हैं, चक्र बना हुआ है। 12 भावों के बारे में हमें जो इनसे विचार किया जाता है, जिस वस्तु का, जिस विषय का पूर्णतः जानकारी हो जाए वही हमें ज्योतिष शास्त्र है। जो पूरा जानकारी करा दे 12 भाव के बारे में वही ज्योतिष शास्त्र है। इन्हीं 12 भागों से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की हमारी शरीर स्थिति का, व्यापार स्थिति का, सबका तीनों काल से इसका निरूपण किया जाता है। भाग्य का, पूर्व में हमने क्या किया, ये सब विचार इस 12 भाव से किए जाते हैं। इसके बारे में पूर्णतः हमें जानकारी जो शास्त्र प्राप्त करते हैं उस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। विशेष ज्योतिष शास्त्र प्रारंभ करने से पहले पंचांग देखना हम सबको आना चाहिए। तो पंचांग कहते किसे हैं? पंचांग क्या है? तो पंचानाम अंगानाम समाहारा एक पंचांग। जिस शास्त्र में 5 अंगों का ही उल्लेखन हो, 5 अंगों का ही विशेष वर्णन हो, प्रायः कई चीजें होती हैं विशेष जिसमें 5 ही चीजों का वर्णन हो, वही पंचांग है। तो 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं। विशेष इसी चीज का पंचांग में उल्लेख मिलता है। तो पंचांग में सर्वप्रथम तिथि का उल्लेख मिलता है। तो तिथि किसे कहते हैं? तो चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। तिथि 30 होती है, तिथि की संख्या 30 होती है। कुछ लोग आज 15-16 बताते हैं कि शुक्ल पक्ष में होती है, पर तिथि की कुल संख्या 30 होती है। 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष होती है। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है वो देवों का पक्ष है और जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों का पक्ष है। तो तिथि, प्रायः तिथि यहाँ लिखी हुई है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। तिथि के बाद नक्षत्र आता है। पंचांग में नक्षत्र का वर्णन आता है। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र की क्या है, कहाँ स्थित है, किस भाग को नक्षत्र भाग, मतलब भूमंडल इस भाग को नक्षत्र कहते हैं। तो आकाश में जो असंख्यात टिमटिमाते हुए ताराएं दिखाई देते हैं वही नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र हमारा जो है सिद्धांत में इनको 27 भागों में बांटा है। ज्योतिष शास्त्र इनको 27 भागों में बांटा है और प्रायः इनका हर एक भाग का नाम दे दिया है। शून्य, हिरण्य, कृतिका, रोहिणी, वृषा। ये नक्षत्रों का ज्ञान आपको अगले इसका प्राप्त होगा। मैं नाम सहित इनका लिख करके प्राप्त होगा आपको। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं और एक आजकल की गणना के अनुसार विशेष अभिजित भी एक नक्षत्र है। उसका भी कैसा
वो होता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, विशेषता 19 घटी का होता है वो, उसका भी किसी दिन चर्चा करेंगे। तिथि वार नक्षत्र, अभी योग होता है, योग जो योग होता है तो योग तो 27 होते हैं। तो विशेष 2 प्रकार के योग होते हैं, एक तो योग जो हमारे ये योग हो गए जो पंचांग में वो रहता है, और दूसरा योग जो हमारा ग्रहों को युति संबंध दृष्टि संबंध द्वारा होता है, वो दूसरा योग हो गया। 2 योग होते हैं। करण, तिथि के आधे भाग को ही करण कहते हैं। अब कुछ लोग वार किसे कहते हैं, कुछ लोग प्रायः यदि व्रत रखते हैं तो यदि मंगलवार का व्रत है तो 12 बजे रात्रि से ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय के मान को, सूर्योदय तक के मान को ही बार कहते हैं। जो एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक के मान को ही बार कहते हैं। और हमारा जो व्रत भी प्रारंभ होता है वो सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है और दूसरे सूर्योदय के होने तक ही चलता है व्रत हमारा। पर आजकल लोग कुछ जो परंपरा से करते हैं, जो जानकार हैं, जानते हैं, अध्ययन किए हो तो करते हैं इस नियम का पालन, पर कई लोग रात्रि 12 बजे की और दिन प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर्वप्रथम पंचांग में जो तिथि मान लिखा होता है उसका पहले तो हम आज काल गणना का अध्ययन करेंगे कि काल गणना की मतलब कि जो हमारा घंटा मिनट तक तो हम बेसिक जानते हैं और घंटा मिनट के आगे हमें जानकारी नहीं है, तो विशेष सिद्धांत में काल गणना है, ये सूत्र है एक समझाया है, तो इसके अनुसार ही सारा सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना होगा। गणना ज्योतिष शास्त्र में विशेष है, इसका मैंने सूत्र है। तो काल गणना जो है तो अहोरात्र, रात्रि दिन का जो पूर्णतः मान होता है उसे 7 घटी का होता है। जो रात्रि और दिन में पूर्णतः मान जो होता है वो 7 घटी का होता है, तो अहोरात्र उसे कहते हैं। तो एक अहोरात्र बराबर 7 घटी होता है और 7 घटी बराबर 24 घंटे होते हैं, और ये 2.5 है, 2.5 घटी बराबर 1 घंटे होता है और 1 घटी बराबर 24 मिनट होता है। 24 घटी बराबर 60 पल होते हैं और 60 पल बराबर 24 मिनट होते हैं, मतलब 1 घटी होता है। और 2.5 पल बराबर 1 मिनट और 1 पल बराबर 24 सेकंड होता है और 1 पल बराबर 60 विपल होता है और 60 विपल बराबर 24 सेकंड होता है। 2.5 विपल बराबर 1 सेकंड होता है और 1 विपल बराबर 24 पर सेकंड होता है। 1 अहोरात्र बराबर 24 होरा होता है और 24 होरा बराबर 1 बार होता है और 60 प्रति विकला बराबर 1 विकला और 60 विकला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश होता है और 30 अंश बराबर 1 राशि होती है। 1 राशि 30 अंश की होती है। अब 12 राशि बराबर 1 चक्र, जब 12 राशि चंद्रमा पूर्ण करता है तो 1 चक्र पूरा हो जाता है। और 13 अंश 20 कला का 1 नक्षत्र होता है और प्रायः नक्षत्र में 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र में, तो एक नक्षत्र का जो 1 चरण का मान होता है 3 अंश 20 कला का होता है 1 चरण और 360 अंश का 12 पूर्ण राशि, 12 राशियों